सर श्री द्वारा दिशायुक्त जागृति संदेश। एक प्रयोग किया गया फॉरेन में, क्योंकि साइंस भी आज अध्यात्म को मानने लगी है। पहले वे जो कंक्लूजन निकालते थे, परिणाम निकालते थे एक्सपेरिमेंट का, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया, खरगोश पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर जो परिणाम निकालते थे तो वो उनके हिसाब से, मगर अब वो आध्यात्मिक बात भी सोच रहे हैं इसके पीछे और क्या कारण होगा। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया, कुछ ओल्ड एज के लोगों के 2 ग्रुप बनाए। उन सीनियर सिटीजन्स को अलग जाकर अलग बंगलोज में, शहर से दूर रखा गया, 2 अलग अलग बंगलोज में। एक ग्रुप के साथ क्या था कि आपको इस बंगले में रहना है 10 दिन, मगर जो चीज़ जहाँ पड़ी है आपको उसको हिलाना नहीं है, वो उधर ही रहनी चाहिए। जो टाइम टेबल बना कर दिया है खाने का, नाश्ते का, रात का खाना, ये इसी तरह ही लेना है, इतने बजे ही लेना है, इधर ही सोना है, हर चीज़ उनको बता दी गई है, ऐसे ऐसे करनी है। और दूसरे ग्रुप को क्या कहा गया है कि आपको कुछ चीज़ें अलग जगह रखनी है, रख सकते हैं, आप डिसाइड करो। सबको कार्य दिए गए अपने अपने, मगर अलग ढंग से करना चाहते हो करो, अलग ढंग से सजाना चाहते हो सजाओ। उनको छूट दी गई, खाने का प्रिपरेशन, खाने का समय, उनको आज़ादी थी कि आपको सोचना है आप कैसा करना चाहते हो। तो 10 दिन के बाद, या जो भी अवधि उन्होंने सोची, महीना रखा हो, जो भी एक अवधि हुई, उसके बाद क्योंकि पहले ही उनका रक्तचाप देखा गया, ब्लड प्रेशर क्या है, जब हम उनको रख रहे हैं उस वक्त की उनकी अवस्था क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट का रेट क्या है, धड़कने का, तो दिल का जो भी टेस्ट होती है, ब्लड की जो टेस्ट होती है, इसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये कितना है, वो कितना है, सब देख लिया। डायबिटीज़ है, क्या है, कौन सी बीमारियां है, सब देख ली बीमारी, और किस अवस्था में वो बीमारी है, कितनी प्रतिशत है, सब चेक किया गया दोनों ग्रुप्स के, और रिकॉर्ड्स रखे गए। और उस अवधि के बाद दोनों ग्रुप्स के जब फिर से टेस्ट लिए गए, तो क्या आप सोच सकते हैं क्या फर्क आया होगा, और किस ग्रुप में पॉजिटिव फर्क आया होगा। एक ग्रुप जिनको पता है कौन सी चीज यही होनी चाहिए, उनको कुछ सोचना था ही नहीं, वे लोग कैसे जिए वो महीना या जो अवधि थी। और जिन लोगों को सतत सोचना था कि ये चीज कहाँ रखनी है, ये क्या करना है, कैसे करना है, तो देखा क्या गया कि जो अवेयर थे, जो कार्य कर रहे थे, जिनको निर्णय लेना था, वे स्वस्थ होकर निकले। उनका रक्तचाप नॉर्मल की तरफ आने लग गया, उनकी बीमारियां कम होने लग गई, उनका हार्ट रेट पहले से सुधर गया। और जिनके लिए कुछ था नहीं, वे लोग और ज्यादा बीमार होकर ही निकले। तो ये फर्क क्यों आया? क्योंकि उनके जीने का जो ढंग था सब उस पर आया। तो साइंस ने तो सोचा कि इसमें क्या हुआ रहेगा, इस बात की वजह से हुआ रहेगा, इनको इंटेंशन था, इनको कुछ करना था, उनको निर्णय लेना था, ऐसे कंक्लूजन निकाली। मगर कुछ लोगों ने सोचा इसके आगे भी कुछ होगा, तो उन्होंने जो ढूंढ निकाला वो क्या है, माइंडफुलनेस। उन्होंने शब्द दिया माइंडफुलनेस। जो भी इंसान माइंडफुलनेस तरीके से जीता है, यानी अवेयर होकर, होश में, जितना ज्यादा होश में जी रहा है उतना ही उसके स्वास्थ्य पर परिणाम होता है। और इनके लिए सोचने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब आपको ये सोचना है कि कहाँ रखें, तो आपको वर्तमान में आना पड़ता है। कोई चीज उठा के आपको कहाँ रखनी है, बिना वर्तमान में आए आप सोच नहीं पाते। आपको नया तरीका, क्रिएटिव तरीका ढूंढना है, तो आपको वर्तमान में आना पड़ता है, उस चीज के लिए अवेयर होना पड़ता है, आपको साक्षी होना पड़ता है। बिना साक्षी हुए आप ये कर नहीं सकते। तो उनके लिए वो चमत्कारिक रिजल्ट थी। उनको आश्चर्य हुआ
और उस पर उन्होंने प्रयोग बढ़ाना शुरू कर दिए कि अभी इस पर बहुत सारे प्रयोग करेंगे हम कि क्या होता है। देखो, जो बातें सदियों पहले खोज हो चुकी हैं वे अभी कर रहे हैं। सदियों पहले जो बातें प्रकट हो चुकी है वो अभी साइंटिफिकली जान रहे हैं। ध्यान करने वाले लोगों ने बहुत पहले ही ये जान लिया कि साक्षी बनकर क्या होता है, होश के साथ कार्य करना क्यों आवश्यक है, ये जानने लगे हैं। तो आपको तो एक कदम और आगे बढ़ना है, साक्षी बनकर जीना है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जो वाकई ध्यान को समझ चुका है वो क्या करता है, जब वो ध्यान में जाता है तो वो शरीर को छोड़कर खुद को पकड़ता है। जब वो ध्यान में जाता है तो वो शरीर को छोड़कर खुद को पकड़ता है, और ध्यान से जब उठता है तो खुद को छोड़कर शरीर को पकड़ता है, मगर खुद को पूरा नहीं छोड़ा है, 10% पकड़े रखता है। जैसे आपको बताया गया कि आप जो पैसा प्राप्त करते हो, सैलरी आपको मिलती है, आपके व्यवसाय से जो पैसा आता है उसका 10% खुद को दो, 10% खुद को दो। तो वैसे ही 10% ध्यान सेल्फ पर रहे, 90% अब शरीर पर जुड़ा है अभिव्यक्ति के लिए। 10% सेल्फ पर रहते हुए जब वो शरीर पर जुड़ेगा, ध्यान से उठेगा, यानी मैं कौन हूं जाना, अब इस शरीर के द्वारा ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति होने जा रही है, तो खुद को 10% पकड़ा है ताकि ये हो पाए सही ढंग से। तो पहले शरीर को छोड़कर खुद को पकड़ा, फिर खुद को छोड़कर शरीर को पकड़ा, और फर्क क्या है, 10% ध्यान स्व पर रखा। और इस तरह जब आपके कार्य होंगे तो वे होंगे अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति को अलग अलग शब्द कहेंगे, ईश्वर की नौकरी कह सकते हैं, ईश्वर की बंदगी कह सकते हैं। तो आप सीख रहे हैं कि कैसे हम जो प्रयोग बताए जा रहे हैं करते करते स्व में स्थापित भी होते जाएं, और हमारे कार्य जो होंगे वे वर्ल्ड पीस बढ़ाने के लिए होंगे, विश्व में पीस बढ़ाने के लिए होंगे। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।